संगी और थ्रेसिया बेहद खुश नजर आ रहे थे। एक तो उन्हें वापस कंट्रोल रूम में आने का मौका मिल गया था, दूसरे मास्टर कंप्यूटर का इख्तियार एक बार फिर संगी को मिल गया था। इमरान एक शटल में और उसके साथ ही ब्लैक स्पेसशिप में फराज को हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। वो सब बेहोश थे। संगी ने उन सबको वहां से निकालकर ब्लैक रूम में पहुंचा दिया था, जहां वो सुतूनों के साथ बंधे हुए थे। तनवीर और ऋषि भी दोबारा हेडक्वार्टर में आ गए थे। उन दोनों ने हेडक्वार्टर के कई रोबोट्स को तबाह कर दिया था, लेकिन संगी ने आखिरकार उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसने रोबोट्स को हुक्म दिया था कि वो तनवीर और रोशी को स्टार रूम में फेंक दे, मगर फिर उसने कुछ सोचकर उन दोनों को भी उसी ब्लैक रूम में लाकर सुतूनों से बंधवा दिया था, जहां इमरान और उसके साथी मौजूद थे। संगी इमरान और उसके साथियों को देखने के लिए ब्लैक रूम में जाना चाहता था, लेकिन थ्रेसिया उसे वहां जाने से रोक रही थी। थ्रेसिया को तो संगी के इस इकदाम से भी उलझन हो रही थी कि संगी ने इमरान और उसके साथियों को सुप्रीम कमांडर के हुक्म से रेड ट्यूब्स में कैद करने की बजाय ब्लैक रूम में कैद कर दिया था। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ संगी कि इन सबको एक साथ ब्लैक रूम में रखने की गलती मत करो। सुप्रीम कमांडर के हुक्म के मुताबिक इन सबको रेड ट्यूब्स में डाल दो, वहां से वो कभी भी नहीं निकल सकेंगे। थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर कहा, तुम खामखा उनसे घबरा रही हो थ्रेसिया, वो हमारी कैद में है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संगी ने कहा। उसने सामने मौजूद स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और स्क्रीन पर एक बड़े से कमरे का मंजर उभर आया, जहां इमरान और उसके साथी सुतूनों के साथ बंधे हुए थे। लो, खुद देख लो, क्या ये किसी तरह खुद को इन सुतूनों से आजाद करा सकते हैं? इन सुतूनों के साथ इलेक्ट्रिक वायर नस्ब है। मैंने मास्टर कंप्यूटर को हिदायत दे रखी है कि अगर इनमें से किसी ने भी खुद को इन सुतूनों से अलग करने की कोशिश की तो फौलादी सुतून में हजारों वोल्ट करंट दौड़ जाएगा और ये एक लम्हे में जलकर सियाह हो जाएंगे। संगी ने कहा, आखिर इन सबको यहाँ बांधने का तुम्हारा मकसद क्या है? थ्रेसिया ने जिल्लाए हुए लहजे में कहा, मैं इमरान और उसके साथियों से बात करना चाहता हूँ। मुझे उन सबको बताना है कि वो कहाँ है और मैं उनके साथ क्या कर सकता हूँ। और फिर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला तनवीर का है, जिसके पास मास्टर कंप्यूटर का डिस्ट्रक्शन की है। मैं तनवीर से हर कीमत पर वो की हासिल करना चाहता हूँ, जिससे फराज को हेडक्वार्टर को तबाह किया जा सकता है। तनवीर के सामने जब उसके साथियों का मैं बुरा हशर करूंगा तो वो लाबहला अपने साथियों को बचाने के लिए की कोड बता देगा। संगी ने कहा, ये तुम्हारी भूल है। तुम इमरान और उसके साथियों को बखूबी जानते हो। तनवीर किसी भी सूरत में तुम्हें की कोड नहीं बताएगा। थ्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा, देखता हूँ वो की कोड कैसे नहीं बताता। संगी ने कहा और उसने एक बटन प्रेस किया तो अचानक सुतून से बंधे हुए इमरान के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? थ्रेसिया ने पूछा। खामोशी से देखती जाओ, संगी ने कुर्राते हुए कहा। उसने बटन एक बार फिर प्रेस किया तो इमरान को एक बार फिर झटका लगा और साथ ही थ्रेसिया ने बाकी अफराद के जिस्मों को झटके लगते देखे थे। संगी ने तीसरी बार बटन प्रेस किया तो अचानक इमरान की आंखें खुल गई। ओ, तो तुम इन्हें होश में क्यों ला रहे हो? थ्रेसिया ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसने इमरान के बाकी साथियों को भी होश में आते देखा था। वो सब होश में आ गए थे और खुद को सुतूनों के साथ जकड़े पाकर हैरान हो रहे थे। फिर वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे। तनवीर और ऋषि को देखकर वो सब खुशी का इजहार कर रहे थे और ऋषि उन्हें अपने बारे में और सब उन्हें अपने बारे में तफसील बताने लगे। संगी और थ्रेसिया खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। अगर तुम सबकी बातें खत्म हो गई हो तो मैं बात करूं, संगी ने कहा तो उसकी आवाज सुनकर वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े। अरे मलंगी, ये तो चचा मलंगी की आवाज है, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। संगी को मलंगी कहते सुनकर उसके साथियों के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई, जबकि संगी का चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं मलंगी नहीं संगी हूँ, संगी ने गुर्राते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है? संगी का मतलब पत्थर होता है और मलंग बेचारा जहाँ भी हो अकल से पैदल होता है, इसलिए मैं तुमको संगी कहूँ या मलंगी, तुम हो तो मेरे चचा और वो भी, इमरान ने कहा तो उसके साथी बेख्तियार हंस पड़े। शट अप, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं वरना मैं तुम्हारी जुबान हलक से खींच निकालूंगा, संगी ने दहाड़ते हुए कहा। अरे बाप रे, अगर तुमने मेरी जुबान खींच ली तो मैं बोलूंगा कैसे? मेरी जुबान ही नहीं होगी तो मैं आंटी मेरा मतलब है थ्रेसिया को कबूल है कैसे कहूंगा? इमरान ने कहा तो थ्रेसिया का चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम खुद को बहुत बड़े सुरमा समझते हो इमरान, मत भूलो कि तुम और तुम्हारे साथी इस वक्त सुप्रीम कमांडर की वजह से जिंदा हैं। अगर सुप्रीम कमांडर तुम सबको यहाँ लाने के अहकामात ना देता तो तुम और तुम्हारे साथी हमेशा हमेशा के लिए खलाओं में भटकते रह जाते, संगी ने कहा। ये तुम्हारे सुप्रीम कमांडर का नहीं, हम पर अल्लाह का करम है संगी। अल्लाह ताला को अभी हमारी जिंदगी मकसूद थी, इसलिए हम अभी तक जिंदा है। अल्लाह ताला वाकई मुसब्बिबुल असबाब है। बाज़ औकात दुश्मनों के हाथों भी मरने वालों की जानें बचा लेता है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
तो क्या तुम सुप्रीम कमांडर के इस एहसान को नहीं मानोगे कि उसने तुम्हारी जानें बचाई हैं? संगी ने कहा। फिर वही बात, हमारी जानें महफूज रखने वाला हमारा परवरदिगार है, सुप्रीम कमांडर नहीं। जब ये काम वो कर ही नहीं सकता तो उसका एहसान कैसा? इमरान ने कहा। तो संगी ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। काश सुप्रीम कमांडर ने मुझे तुम सबको जिंदा रखने का हुक्म न दिया होता तो मैं तुम सबका इस कदर भयानक हशर करता कि सदियों तक तुम्हारी रूहें बिलबिलाती रहती। संगी ने नफरत भरे लहजे में कहा। ये ऊंटों का बिलबिलाना तो सुना है, ये रूहों का बिलबिलाना पहली बार सुन रहा हूँ। क्या तुम किसी ऊंट की नस्ल से ताल्लुक रखते हो? इमरान ने कहा। तनवीर। संगी ने इमरान की बात नजरअंदाज करते हुए तनवीर से कहा, अरे भाई ऊंट, मेरा नाम तनवीर नहीं अली इमरान है। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन। इमरान ने कहा। शट अप, मैं तुमसे नहीं तनवीर से बात कर रहा हूँ। संगी ने गुर्राते हुए कहा। अच्छा अच्छा, लो भाई तनवीर, ऊंट साहब तुमसे बात कर रहे हैं। इमरान ने कहा। बोलो संगी, क्या कहना चाहते हो तुम? तनवीर ने कहा। तुम और तुम्हारे तमाम साथी जिस हाल में है ये तुम देख रहे हो। इमरान और तुम सब लाख जद्दोजहद कर लो लेकिन तुम इन सुतूनों से आजाद नहीं हो सकोगे। इन सुतूनों के साथ मैंने हाई पावर इलेक्ट्रिक वायर मुंसलिक कर दी है जिसका कंट्रोल मेरे पास है। अगर तुमने खुद को इन सुतूनों से आजाद कराने की कोशिश की तो मास्टर कंप्यूटर इन सुतूनों में हजारों वोल्ट करंट दौड़ा देगा जिससे तुम सब एक लम्हे में जलकर कोयला बन जाओगे। और ये काम यहाँ बैठे मैं भी कर सकता हूँ। संगी ने सर्द लहजे में कहा। तो फिर मैं क्या करूँ? तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक मौका देना चाहता हूँ। संगी ने कहा। कैसा मौका? तनवीर ने पूछा। जिंदा रहने का मौका। तुम्हारे पास मास्टर कंप्यूटर का वॉइस डिस्ट्रक्शन कोड है, अगर तुम मुझे वो कोड बता दो या उस की कोड से मास्टर कंप्यूटर से डिस्ट्रक्शन कोड हटा दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आजाद कर दूंगा और तुम सबको बाहिफाजत वापस जमीन पर पहुंचा दूंगा। संगी ने कहा। तो थ्रेसिया हैरत से संगी की शक्ल देखने लगी। मुझे वो कोड याद नहीं है। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। बको मत, खौफनाक मौत से बचने के लिए तुम्हें मास्टर कंप्यूटर को कहकर डिस्ट्रक्शन कोड खत्म करना ही होगा वरना मैं तुम सबकी जिंदगियां जहन्नुम बना दूंगा। संगी ने गुर्राते हुए कहा। जहन्नुम? अरे तुम्हें जहन्नुम का भी पता है? ओ हाँ, जहन्नुम में इंसानों को जहन्नुम के बारे में इल्म नहीं होगा तो और किसे होगा? इमरान ने कहा। तनवीर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। संगी ने गजबनाक लहजे में कहा। मैंने कहा ना कि मुझे वो कोड याद नहीं है। तनवीर ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा रहने के लिए 1 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर 1 घंटे तक तुमने मास्टर कंप्यूटर का डिस्ट्रक्शन कोड खत्म ना किया तो मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। संगी ने कहा और उसके साथ ही उसने बटन प्रेस करके स्क्रीन ऑफ कर दी। क्या तुम्हारी इस धमकी से वो डर जाएंगे? क्या तनवीर इस तरह डिस्ट्रक्शन कोड खत्म कर देगा? थ्रेसिया ने संगी को घूरते हुए कहा। हाँ, जब उन्हें मौत के झटके लगेंगे तो वो यकीनन डर जाएंगे। मैं एक एक करके तनवीर के सामने उसके दूसरे साथियों को हलाक कर दूंगा। तनवीर उन्हें हलाक होता देखकर हर सूरत में डिस्ट्रक्शन कोड को खत्म कर देगा। संगी ने गुर्राते हुए कहा। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर तुमने इमरान या उसके साथियों में से किसी को हलाक करने की कोशिश की तो उसका सुप्रीम कमांडर को क्या जवाब दोगे? थ्रेसिया ने कहा। सुप्रीम कमांडर से मैं खुद बात कर लूंगा। संगी ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। जो मर्जी करते फिरो, मैं अपने कैबिन में आराम करने जा रही हूँ। जब तनवीर तुम्हें कोड बता दे तो मुझे कॉल कर देना। थ्रेसिया ने मुंह बनाते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। संगी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। थ्रेसिया काउंटर नुमा मेज के पीछे से निकली और चबूतरे से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। तुमने अकलमंदी का काम किया है तनवीर, जो तुमने मास्टर कंप्यूटर में डिस्ट्रक्शन कोड लगा दिया है। अब अगर तुम 3 घंटों तक खामोश रहोगे तो मास्टर कंप्यूटर का डिस्ट्रक्शन सेंटर हरकत में आ जाएगा और शायद अगले चंद घंटों में यह हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। इमरान ने तनवीर की तारीफ करते हुए कहा। तनवीर ने चूंकि उन्हें सारी सूरत हाल बता दी थी इसलिए वो सब भी तनवीर की जहानत की तारीफ कर रहे थे। तनवीर ने तो जो जहानत दिखानी थी दिखा दी, अब तुम भी तो कुछ करो। क्या यही कैद रहने का इरादा है तुम्हारा? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, बड़ी रोमांटिक और पुरफिजा जगह है। मैं तो कहता हूँ। इमरान कहने ही लगा था कि जूलिया फट पड़ी। शट अप, अगर ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। जूलिया ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। सर तोड़ने के लिए तुम्हें इस सुतून से आजाद होना पड़ेगा। इन फौलादी सुतूनों के साथ हमें जिन फौलादी कड़ों से बांधा गया है उनको तोड़ने के लिए हमें हरक्यूलियस जैसी ताकत की जरूरत होगी, और हम में से कोई भी हरक्यूलियस का चचा या मामू नहीं है। इमरान ने कहा तो वो समझ दिए। मास्टर, मैं इन कड़ों को तोड़ सकता हूँ। अचानक जवाना ने कहा तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मैं भी बॉस, मेरी और जवाना की ताकतों के सामने ये कड़े बेहद मामूली हैं। जोसेफ ने कहा। ओ, तो सोच क्या रहे हो काले देव? तोड़ दो इन कड़ों को और आजाद होकर हमें भी आजादी दिलाओ, वरना जूलिया की तरह मैं भी तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। इमरान ने कहा।
कड़ों में उनके हाथ ऊपर की जानिब बांधे गए थे। गोल कड़ों में न सिर्फ उनके हाथ बल्कि पैर भी बंधे हुए थे। इसी तरह एक रॉडनुमा सा कड़ा उनके जिस्मों के दरमियानी हिस्से में भी मौजूद था ताकि वो हरकत न कर सके। इमरान की बात सुनकर जोसेफ और जवाना ने जोर लगाकर हाथों के कड़ों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। संगी और थ्रेसिया हमें देख रहे हैं इमरान। अगर उन्होंने जोसेफ और जवाना को ऐसी हरकत करते देखकर सचमुच सुतूनों में करंट दौड़ा दिया तो जूलिया ने कहा। अभी उसने ये कहा ही था कि अचानक कमरा जोसेफ और जवाना की तेज और खौफनाक चीखों से गूंज उठा। उन दोनों के जिस्मों को यकलक जोरदार झटके लगने शुरू हो गए थे, जैसे वाकई उन्हें जबरदस्त शॉक्स लगाए जा रहे हों। उनके चेहरे सियाह हो गए थे। चंद लम्हे उनके जिस्मों में झटके लगते रहे, फिर वो दोनों साकित हो गए। उन दोनों की ये हालत देखकर उन सब की आंखें फैल गई थी। देखा, मैंने कहा था ना, जूलिया ने घबराए हुए लहजे में कहा। खामोश रहो, इमरान ने गुर्राकर कहा। वो तेज नजरों से जोसेफ और जवाना को देख रहा था। फिर जोसेफ और जवाना के फूलते पिचकते सीने को देखकर उसके चेहरे पर कदरे सुकून आ गया। संगी ने उन दोनों को जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया था उससे वो हलाक नहीं हुए थे, बल्कि सिर्फ बेहोश हुए थे। इमरान, अपने साथियों से कहो कि वो दोबारा ऐसी कोशिश ना करे। इस बार मास्टर कंप्यूटर ने तुम्हारे 2 साथियों को शॉक्स देकर सिर्फ बेहोश किया है। अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो मास्टर कंप्यूटर उन्हें इस कदर खौफनाक शॉक्स देगा कि ये हकीकतन जलकर कोयला बन जाएंगे। अचानक संगी की तेज और गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। संगी, तनवीर ने मुझे सारी सूरत हाल बता दी है। उसने तुम्हारे मास्टर कंप्यूटर में डिस्ट्रक्शन कोड लगाकर तुम्हें और तुम्हारे फ्रांस को हेडक्वार्टर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? संगी ने चौंक कर कहा। मास्टर कंप्यूटर का वॉइस डिस्ट्रक्शन कोड सिर्फ तनवीर की आवाज से ही टूट सकता है। तनवीर ने इस कंप्यूटर में जो फीडिंग की है उसका दौरानिया महज 3 घंटों का है। जहां तक मैं मास्टर कंप्यूटर को समझ पाया हूं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो तनवीर की असल आवाज मौसूल करता रहे ताकि उसका डिस्ट्रक्शन यूनिट हरकत में ना आ सके। अगर तनवीर हलाक हो जाता है या ये अपनी जुबान बंद कर लेता है तो 3 घंटों की इस खामोशी के बाद लामहला मास्टर कंप्यूटर को डिस्ट्रक्शन यूनिट हरकत में लाना पड़ेगा, जिसका मतलब फ्रांस को हेडक्वार्टर की सरहद तबाही होगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो दूसरी तरफ संगी खामोश हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? चंद लम्हों बाद संगी की सर्द आवाज सुनाई दी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम बखूबी समझ सकते हो संगी। तनवीर को अगर मैं खामोश रहने का हुक्म दे दूं तो सोचो तुम्हारे इस अजीम शान और नाकाबिल तस्कीर हेडक्वार्टर का अंजाम क्या होगा। इमरान ने जहरीले लहजे में कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तनवीर ने अपनी जुबान बंद रखने की कोशिश की तो मैं एक एक करके तुम सबको अजियतनाक मौत मारूंगा, संगी ने कहा। तब भी तुम तनवीर की जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहलवा सकोगे, इमरान ने कहा। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मैं और इंतजार करूंगा। उसके बाद देखूंगा कि तनवीर किस तरह अपनी जुबान नहीं खोलता, संगी ने गुस्से लहजे में कहा। तुम्हें 1 घंटा इंतजार करने की जरूरत नहीं है संगी, अचानक तनवीर ने कहा तो इमरान समेत सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? संगी ने चौंकते हुए कहा। मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, तनवीर ने संजीदा लहजे में कहा। कैसी डील? संगी ने कहा। तनवीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम किस डील की बात कर रहे हो? इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लगता है फ्रांस को हेडक्वार्टर में आकर तनवीर का सचमुच दिमाग खराब हो गया है, क्रॉस्टी ने कहा। तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझी? तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। शट अप, ये तुम क्रॉस्टी से किस अंदाज में बात कर रहे हो? जूलिया ने उसे घूरते हुए कहा। मेरे मामले में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं, आप भी खामोश रहे तो बेहतर होगा, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे जहन में क्या है? चौहान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। वही जो तुम सबके जहनों में नहीं है, तनवीर ने कहा। मतलब? सफदर ने चौंक कर कहा। ये तुमने आपस में क्या फिजूल बातें शुरू कर दी है? तनवीर, तुम बताओ, क्या डील करना चाहते हो तुम मुझसे? संगी ने सरत लहजे में कहा। सिर्फ अपनी और इस जूलिया की जिंदगी की डील, बाकी सबके साथ तुम जो चाहो सुलूक कर सकते हो, तनवीर ने कहा। तो वो सब उसे बुरी तरह से घूरने लगे। मेरे साथ फिर कोई चाल चलने के मूड में हो? संगी ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं कोई चाल नहीं चल रहा, अलबत्ता इमरान ने मेरे साथ चाल चली है। सिर्फ मिस जूलिया के लिए मैं उसकी बातों में आकर फ्रांस को हेडक्वार्टर में आ गया ताकि फिर कभी वापस न जा सकूं। अब भी इमरान और उसकी टीम सिर्फ स्पेस फोर्स को खत्म करने के लिए आए हैं, मुझे बचाने के लिए नहीं। इसलिए मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम वाकई मुझसे डिस्ट्रक्शन की कोड हासिल करना चाहते हो तो पर्दा नशीनी छोड़कर यहाँ आओ, मैं तुमसे हतमी बात करना चाहता हूँ, तनवीर ने कहा। तुम जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो तनवीर, अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुका हूँ। तुम ये सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हो, संगी ने मुंह बनाते हुए कहा। सोच लो संगी, मैं इस वक्त सीरियस हूँ और वाकई तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम्हारी मर्जी।
मैंने अगर चुप साध ली तो सुप्रीम कमांडर भी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकेगा और मेरी खामोशी का दौरानिया सिर्फ चंद घंटों के लिए होगा। इसके बाद क्या होगा ये तुम बेहतर जानते हो, तनवीर ने सर्द लहजे में कहा। तो संगी खामोश हो गया। तुम्हारा अंदाज तो यही जाहिर कर रहा है कि तुम सच कह रहे हो और मुझसे वाकई कोई डील करना चाहते हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक इस तरह बदल कैसे गए, संगी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बताया तो है कि मिस जूलिया की वजह से, क्योंकि वो यहाँ आ चुकी है, तनवीर ने कहा। अगर मैं थ्रेसिया को तुम्हारे पास भेज दूं तो, संगी ने कहा। नहीं, कमांडर तुम हो, मैं तुमसे ही बात करूंगा और अब ये मैं तुम्हें भी आखिरी बार कह रहा हूँ, आना है तो आओ वरना मैं खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा, तनवीर ने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है, बहरहाल मैं आ रहा हूँ, संगी ने झुलाए हुए लहजे में कहा। मेरा जीना मरना इमरान और अपने साथियों के साथ है, तुमने डील करनी है तो सिर्फ अपने लिए करो, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। मिस जूलिया, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तनवीर ने जूलिया से इस अंदाज में बात की जैसे वो जूलिया को समझाना चाहता हो। बस अब खामोश हो जाओ, अगर ये इस अंदाज में सोच सकता है तो बेबस हम भी नहीं है, इससे बात करके वक्त जाया मत करो, इमरान ने कड़क लहजे में कहा। तो वो सब खामोश हो गए। तनवीर ये सब कुछ इमरान के कहने पर कर रहा था क्योंकि इमरान ने ही आई कोड में उसे ये सब समझाया था। उसे आई कोड में बातें करते उन सबने भी देख लिया था। तनवीर, तुमने बताया था कि जब संगी और थ्रेसिया ने तुम्हें रॉड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा था तो तुम उस कुर्सी से एक कोड के जरिए आजाद हो गए थे, क्या वो कोड यहाँ काम नहीं आ सकता, इमरान ने किसी ख्याल के तहत तनवीर से आई कोड में पूछा। नहीं, मैं 2-3 बार कोड्स आजमा चुका हूँ, जीरो लैंड वालों ने मास्टर कंप्यूटर में बहुत सी तब्दीलियां कर दी हैं जिससे वो की कोडवर्ड काम नहीं कर रहा, तनवीर ने भी आई कोड में इमरान को समझाते हुए कहा। वो कोड क्या था, इमरान ने पूछा। तो तनवीर ने आई कोड में उसे कोडवर्ड बता दिए। ओ, ये तो अल्फा बीटा कोडवर्ड है, मैंने मास्टर कंप्यूटर की आवाज सुनी है, उसकी आवाज की लहरों से मैंने अंदाजा लगाया है कि मास्टर कंप्यूटर में DSS प्रोग्रामिंग की गई है। DSS प्रोग्रामिंग करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उन कंप्यूटरों में वॉइस ऑर्डर्स फीड करने के लिए अमूमन अल्फा बीटा कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बवक्त जरूरत उन कोडवर्ड्स को आसानी से बदला जा सके और उन वर्ड्स को बदलने के लिए हरूफ को उल्टा दिया जाता है, जैसे AB को BA कर दिया जाए। इस सिस्टम में भी ऐसा ही निजाम मौजूद है। तुमने मास्टर कंप्यूटर को जो डिस्ट्रक्शन कोड दिया है वो यकीनन ऐसा कोड है जिसके वर्ड्स को कंप्यूटर बदल नहीं सकता और वो वर्ड शायद तुमने मकामी जबान में कहे होंगे, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने हरूफ अबजद के चंद हरूफ से वो कोड लगाया है, ऐसे हरूफ अबजद जिससे अंग्रेजी हरूफ नहीं बनते, वो वर्ड्स शीन, गैन और गाफ हैं, तनवीर ने कहा। गुड शो, रियली गुड शो, तुमने वाकई बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया है, इन कोडवर्ड को वाकई ये लोग किसी भी तरह से नहीं बदल सकते, इमरान ने खुश होते हुए कहा। क्या तुम इस कोड को पलट सकते हो, इस तरह शायद हम इन सुतूनों से आजाद हो सके। उन्हें आई कोड में बातें करते देखकर जूलिया ने भी आई कोड में पूछा। कोशिश की जा सकती है, इमरान ने कहा। तो करो कोशिश, जूलिया ने कहा। संगी को तो आ लेने दो, इमरान ने कहा। संगी को यहाँ बुलाकर तुम क्या करोगे, जूलिया ने हैरान होकर कहा। उसका अचार डालना है, सुना है हाजमे के लिए अचार बेहद मुफीद रहता है, कई रोज से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है इसलिए मेरा हाजमा खराब हो गया है, सोच रहा हूँ कि शायद संगी के अचार से मेरा हाजमा ठीक हो जाए, इमरान ने कहा। तुम सब मुस्कुरा दिए। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। बात? अरे मैं बातें कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आंखों से इशारे कर रहा हूँ और देख लो हम तनवीर की मौजूदगी में किस ढटाई से एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे हैं, फिर भी तनवीर का खून नहीं खवल रहा, इमरान ने कहा। तो उन सब के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तनवीर भी धीरे से मुस्कुरा दिया था। उसी लम्हे दरवाजा खुला और संगी 4 मुसल्लह अफराद के साथ अंदर आ गया। उसके साथ आने वाले रोबोट्स नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में जदीद लेजर गनें जरूर थी। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे, संगी ने तनवीर के सामने आते हुए कहा। पहले मुझे सुतून से आजाद करो, डील की बातें आजाद माहौल में होती है, तनवीर ने कहा। शट अप, तुम्हें जो कहना है इसी हालत में कहो, आजादी का ख्याल दिल से निकाल दो, संगी ने गुस्से लहजे में कहा। सॉरी, इस हालत में तो मैं तुमसे डील तो क्या कोई बात भी नहीं करूंगा, तनवीर ने कहा। तो संगी उसे घूर कर रह गया। मुझे तुम्हारी आंखों में मक्कारी नजर आ रही है तनवीर, संगी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मक्कारों को ही दूसरों की आंखों में मक्कारी दिखाई देती है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो संगी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ओ, तुमने मुझे मक्कार कहा, तुम्हारी ये जुर्रात, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, संगी ने दहाड़ते हुए कहा। मक्कार होने के साथ साथ तुम बुज़दिल और कमीने भी हो संगी, तुम्हें शायद मुझसे खौफ आ रहा है इसलिए तुम मुझे खोलने से डर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारी शहरत न दबा दूं, तनवीर ने उसे मजीद गुस्सा दिलाते हुए कहा। ओ, तुम संगी को कमीना और बुज़दिल कह रहे हो, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे, मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा,
संगी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। वो तनवीर के रिमार्क्स पर वाकई बुरी तरह से कवल उठा था। यही तुम्हारी कमीनगी होगी जो तुम एक बंधे हुए शख्स के साथ ऐसा सुलूक करोगे। तनवीर ने उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहा। खोलो, इसे खोल दो मास्टर कंप्यूटर, मैं अपने हाथों से इसकी हड्डियां तोड़ूंगा और अब मैं इसके हलक में हाथ डालकर की कोड हासिल कर लूंगा। खोलो, फौरन खोलो इसे, और तुम चारों भी सुन लो, तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं अकेला इस गद्दार की हड्डियां तोड़ूंगा। संगी ने बुरी तरह से चीखते हुए पहले मास्टर कंप्यूटर फिर अपने साथियों की तरफ मुड़कर कहा तो संगी के साथी चंद कदम पीछे हट गए। उसी लम्हे खटाक खटाक की आवाजों के साथ तनवीर के जिस्म हाथों और पैरों से कड़े खुल गए। तनवीर गिरने ही लगा था कि उसने फौरन खुद को संभाल लिया। संगी उससे 2 कदम पीछे हटा ही था कि अचानक तनवीर बिजली की सी तेजी से उछला और उड़ता हुआ संगी के करीब आ गया। संगी ने बौखलाकर उसे मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन तनवीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और अपना सर उसके बाजुओं के नीचे से निकालते हुए तेजी से घूम गया। दूसरे लम्हे संगी उसके सीने से किसी लोहे से चिपकने वाले मैग्नेटिस की तरह चिपक गया। तनवीर का एक बाजू उसके गर्दन के गिर्द और दूसरा बाजू उसके सीने के गिर्द जम गया। संगी ने जोरदार झटका देकर तनवीर को अपने ऊपर से उछालना चाहा, मगर तनवीर की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। बस, अगर और मजाहमत की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तनवीर ने उसकी गर्दन के गिर्द जमे हुए बाजू को एक जोरदार झटका देते हुए कहा तो संगी के हलक से जोरदार चीख निकल गई। उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गई थी और उसका रंग टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। अपने साथियों से कहो ये अपने हथियार फेंक दे, तनवीर ने संगी को मजीद झटका देते हुए कहा। फेंक दो हथियार। संगी के हलक से दबी दबी सी आवाज निकली और मुसल्लह अफराद ने फौरन हथियार फेंक दिए। अब मास्टर कंप्यूटर से कहकर इन सबको भी सुतूनों से आजाद कराओ जल्दी, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। संगी यकलक जोर से तड़पा और उसने एक बार फिर तनवीर की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तनवीर ने एक बार फिर उसे जोरदार झटका दिया तो संगी का जिस्म बुरी तरह से तड़पने लगा। मेरे साथियों को आजाद कराओ वरना मैं सचमुच तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, तनवीर ने कुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं इन्हें आजाद नहीं कराऊंगा, तुम सब जीरो लैंड के दुश्मन हो और मैं दुश्मनों से सौदेबाजी नहीं करूंगा, संगी ने अजियत भरे लहजे में कहा। सोच लो, मेरे बाजू का सिर्फ एक झटका तुम्हारी गर्दन तोड़ने के लिए काफी है, तनवीर ने कहा। तोड़ दो, बेशक हलाक कर दो तुम मुझे, मगर मैं इन्हें आजाद नहीं कराऊंगा, संगी ने कहा तो तनवीर इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान ने उससे इशारा किया तो तनवीर ने संगी के साथियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। वो पीछे हटे तो तनवीर संगी को गर्दन से घसीटता हुआ मुसल्लह अफराद के फेंके हुए असले के पास ले आया। उसने संगी के जिस्म को झटके से उठाया और उसे अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए पूरी कुव्वत से जमीन पर पटक दिया। संगी के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह से तड़पने लगा। तनवीर ने एक लेजर गन उठाई और उसका दस्ता पूरी कुव्वत से संगी के सर पर मार दिया। संगी यकलक जोर से तड़पा और फिर साकित हो गया। उसके साकित होने के बावजूद तनवीर ने उसके सर पर एक और जर्ब लगा दी ताकि उसे जल्द होश न आ सके। तनवीर ने फौरन लेजर गन का रुख मुसल्लह अफराद की तरफ करके बटन प्रेस कर दिया। गन से लेजर लाइट निकली और वो चारों चीखते हुए गिर गए। उनके जिस्म सुर्ख हुए और फिर सियाह होते चले गए और फिर उनके सियाह जिस्मों से धुआं सा निकलने लगा। तनवीर ने छत की तरफ देखते हुए मुख्तलिफ स्पॉट्स पर भी लेजर गन से फायर करना शुरू कर दिया, जहां से उसके ख्याल के मुताबिक मास्टर कंप्यूटर उस पर और उसके साथियों पर हमला कर सकता था। उन स्पॉट से चिंगारियां सी निकली और कमरे में यकलक अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही खटक खटक की तेज आवाजों के साथ ही उन सब के कड़े खुलते चले गए। गुड, शीन गैन गाप करने से पहले ही तनवीर ने काम कर दिखाया है। उसने मास्टर कंप्यूटर आई और उसके किसी ऐसे फंक्शन को तबाह कर दिया है जिससे इन दोनों के कड़े खुल गए हैं। इमरान ने कहा। अब हमें क्या करना है? जूलिया ने कहा। फिलहाल लेजर गने उठाओ और यहाँ से निकलो, हमें हर हाल में कंट्रोल रूम संभालना है वरना मास्टर कंप्यूटर हमारे लिए वाकई जल्लाद बन जाएगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया, सफदर और क्रॉस्टी ने फौरन लेजर गने उठा ली। एक गन तनवीर के पास थी। संगी को क्या करना है इमरान? तनवीर ने पूछा। पड़ा रहने दो इसे यहीं, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने अजबात में सर हिला दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि कंट्रोल रूम कहाँ है? इमरान ने तनवीर से पूछा। हाँ आओ, तनवीर ने कहा। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। इमरान और तनवीर ने दरवाजे की साइड से लगकर बाहर झांका तो बाहर राहदारी खाली थी। बाहर निकलते ही दीवारों और छत पर लगे हुए कैमरे नुमा आलात को लेजर गनों से उड़ा देना वरना मास्टर कंप्यूटर कदम कदम पर हमारे लिए मौत का जाल फैला देगा, तनवीर ने कहा। तो जूलिया, सफदर और क्रॉस्टी आगे हो गए। फिर वो तेजी से बाहर निकले और उन्होंने राहदारी में आते ही दाएं बाएं छलांगे लगाते हुए छत और दीवारों पर लगे उन आलात को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिनके जरिए मास्टर कंप्यूटर वाकई उन्हें खौफनाक सूरत हाल से दो चार कर सकता था। कैमरे नुमा आले तबाह होते ही फराज को हेडक्वार्टर में जैसे भूचाल सा आ गया। हर तरफ एक बार फिर अलार्म बज उठे थे। तनवीर उन्हें लिए राहदारी के दाएं तरफ भागने ही लगा था कि अचानक इमरान ठटक कर रुक गया। उसको यकलक अपने जिस्म से जान से निकलती हुई मालूम हुई। दूसरे लम्हे उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया और वो किसी खाली होते हुए बुरे की तरह गिरता चला गया।
बेहोश होने से पहले उसने थ्रेसिया के कह कहे गूंजते हुए सुने थे।